वो बल्ब ऑन करके ऑन है तब इतना अंधेरा हो रहा है। क्या है गैस का है। लाइट जला लो अच्छे से सारी। जा क्या लाइट ऑन कर लो दोनों। इसमें वाटर बॉटल एक ग्रीन ऑन है मेरी इट इज ग्रीन इन कलर मानवी Good morning, everyone. My name is Jagrati Bhatti. I study in first year school. My topic is उधर जाके बैठ मेरे पास में मत बैठ उधर जा क्या नहीं आती तेरी वजह से तुम करेगी जब वहां जाके कर या फिर दूर हो जा मेरे से मैं वहां चली जाऊंगी मानवी जाऊंगी तेरे पास बैठने चलूंगी नहीं लूंगी अब डेली उधर आ जा चुपचाप मेरे यहाँ पे अनकंफर्टेबल है एक दिमाग चल गया है ना उनका मानवी मानवी क्यों नहीं बोल रही? बेफालतू की आ गई अंदर the rays and line segment in the following figures a b अच्छा ये रेज है रेज चैप्टर नंबर ये तो 11 इसी ज्योमेट्री। ये पढ़ इनको। ये रेज और लाइंस हैं, क्लोज्ड फिगर, ओपन फिगर, वो सब है। थोड़ा सा रिवीजन आएगा स्टार्टिंग में। पढ़ जल्दी जल्दी। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ दे। learning objectives to learn about the angles to describe interior and exterior of an angle to learn about measuring and classification of angles to learn about types of lines to learn about polygons to explain the triangles to learn about nets of some common 3D shapes वो पॉलीगॉन नहीं है, पॉलीगन है। गन पॉलीगन। polygon हम्म पढ़ एंगल्स। angles कहाँ है अच्छा यहाँ अगले पेज angles पे। हाँ angles when two rays meet at a common point to measurement between the two rays in angle and two rays is called an angle जब दो रेज एक साथ मिलती हैं और एक कॉमन पॉइंट मतलब उन दोनों का एक ही पॉइंट होता है द मेजरिंग बिटवीन द टू रेज तो उन दोनों रेज का ऐसे कुछ स्क्वायर सा बनता है ना ऐसे मतलब ट्रायंगल उन दोनों के बीच में का जो वो होता है ऐसे लाइन अगर हम उन दोनों के इनके बीच का जो गैप बीच होता है में ना, देख खींचेंगे ये मतलब उन ये दोनों बीच का मेजर हाँ वो सारी थी ये गैप को एंगल बोलते हैं इस गैप को, ये एंगल होता है ये वाला। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गैप है दोनों लाइन के बीच में, इसको हम मेजर करते हैं और उसी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? एंगल। ये एंगल है। और ये जो बी है ना, बी पॉइंट ये वाला, ये बी पॉइंट जो है, ये कॉमन पॉइंट है, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। ये कॉमन पॉइंट, क्योंकि देखो ए बी, ये रेज जो है, ये वाली रे 1 और ये जो रे 2 है, ये दोनों कहाँ के मिल रही हैं? कॉमन पॉइंट बी पे। ठीक है, तो पढ़ आगे। वी कैन ऑल्सो से दैट। We can also say that an angle is made up of two rays that share a common endpoint. The common endpoint is called the vertex of the angle, and the two rays are called the arm of the angle. The symbol is used to denote angles. Here, BA and BC, BA ray BC ray are the same are the arm of an angle B. Angle B is the vertex of the angle. And हाँ, angle तो be named बी in तो वर्टेक्स है, बता ही दिया, बी तो वर्टेक्स है। और ये जो दो लाइन है ना, जो रे 1 और रे 2, इनको आर में बोलते हैं। आर मतलब भुजा, एंगल की भुजा।
एंगल की दो भुजाएं इसमें ए बी और बी सी, रे 1 और रे 2, इनको आर्म बोलते हैं। और जो एंगल का सिंबल है ना वो ये है, देखो ये रहा, ये एंगल का सिंबल है ये वाला, ऐसे एंगल लिखते हैं। तो पढ़ो दिस सिंबल, ये हाँ, एन एंगल कैन बी नेम्ड इन डिफरेंट वेज। एक एंगल का हम अलग अलग तरीके से नाम रख An सकते angle हैं। can be named in different ways. A. Angle ABC or angle B CBA. B. Angle B. हाँ, देखो इसका दो तरीके से नाम रख सकते हैं। ये जो एंगल है ना यहाँ, इसका नाम क्या है, देखो ए से लेके बी और बी से लेके सी, ये दो लाइन आ रही ना ऐसे, इन दो लाइनों से बना है ना, ए से बी पे आए और बी से सी पे गए, तो ये एंगल बन गया। तो इसको एंगल का निशान बना दो, तो एंगल ए बी सी बोलेंगे इसको। या फिर इधर से आ जाओ, इधर से एक लाइन आई यूं और यूं ऊपर चली गई, तब भी यही एंगल बनेगा। इसको बोलेंगे एंगल सी से चले बी की तरफ और बी से चले ए की तरफ, तो एंगल बन गया सी बी ए। या फिर शॉर्ट में बोल दो, जिस वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल बी पे बना हुआ है ये एंगल, तो इसको एंगल बी भी बोल सकते हैं, एंगल बी भी बोल सकते हैं। तीन नाम हो गए इसी एक ही एंगल के। ठीक है, अब यहाँ से आगे मान भी पड़ेगी यहाँ से, दी लेटर D डिनोटिंग, let पापा मैं पढ़ लूँ मान भी पड़ेगी। पापा मान भी इंटीरियर and exterior नहीं, the letter denoting the vertex should also be written in the middle. A B C or C B A. हाँ, इसमें ये कह रहा है कि जिस वर्टेक्स पे वो एंगल बना हुआ है ना, वो वर्टेक्स बीच में आना चाहिए। जैसे बी वर्टेक्स पे बना हुआ है हमारा एंगल, तो देखो बी बीच में आ रहा है, यहाँ भी सी बी ए में भी और ए बी सी में भी बीच में आ रहा है। ये बात बहुत ध्यान रखनी है हमें लिखते टाइम, कि बी को हमें बीच में ही रखना है। Boomerangs, आगे, clothes, hangers, chairs, pyramids, aeroplane, etc. Interior and exterior of an angle. मानवी मानवी क्या है ये जो मैनी एवरीडे एग्जांपल ऑफ एन एंगल इंक्लूड के बाद क्या पढ़ा बूमरैंग्स हाँ सही है, बूम रैंक्स, क्लोथ हैंगर्स, चेयर, सीजर्स, पिरामिड्स, एरोप्लेन्स, ईटीसी। तो हमारे ये सब एंगल पे ही होते हैं। देख जो सीजर है आखिरी में, एक कैंची, कैंची में भी देख एंगल बनना, ये बन रहा है एंगल, है ना। एरोप्लेन में भी देख एंगल बन रहा है उसके नोज पे सबसे आगे। हमारी जो चेयर होती है वो भी एंगल इंक्लाइंड होती है, ऐसे झुकी हुई होती है, एंगल बनाती है उस जिस पे हम बैठते हैं। जो पिरामिड होता है उसमें भी ऊपर एंगल बन रहा होता है, ये बन रहा है एंगल। हमारे जो हैंगर होते हैं, क्लोथ हैंगर, उसमें भी यहाँ एंगल बनता है, देखो ये रहा, दोनों तरफ बनते हैं ऐसे एंगल। इनको सबको एंगल बोलते हैं। जैसे एक ट्रायंगल होता है ना, ये देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, तो इसमें भी तीन एंगल हैं, एक, दो और तीन, तीन एंगल हैं इसमें भी। जैसे मैंने कोई वो बनाया क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें चार एंगल हैं, एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। चलो, अब पढ़ेगी आगे, मानवी पढ़, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। Interior and interior and exterior of an angle. Interior of an angle. This the inside of an angle, i.e., the region between the rays, is called the interior of an angle. The point P is the interior of ABC. Look at the shaded portion. उसको ABC नहीं बोलते, उसको एंगल ABC बोलते हैं. Angle ABC. Look at the shaded portion inside the rays. The point AB, ADBE, and C lie on the arm of angle ABC, exterior of an angle. The point that do not lie on the arm or in the interior of the angle lie on the exterior of the angle. The point Q and R lie on the exterior of angle AB.
देखो ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल होते हैं ना, जो एंगल से बाहर है वो एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, इंटीरियर का मतलब अंदर। तो जैसे पॉइंट पी है वो तो इंटीरियर हो गया। हम्म और जो पॉइंट क्यू और आर है ये बाहर हो गए एंगल से दूर, तो वो एक्सटीरियर हो गए। हम्म और जो पॉइंट ए डी बी ई और सी हैं ये हो गए ऑन द आर्म ऑफ द एंगल। ये एंगल की भुजा पे ही हो गए, मतलब आर्म, आर्म मतलब भुजा, लाइन पे ही हो गए जिस लाइन से एंगल बना हुआ है। पी पॉइंट हो गया, देखो पी पॉइंट हो गया इंटीरियर, क्यू और आर हो गए एक्सटीरियर, और ये जो ए डी बी ई और सी ये हो गए, दीज पॉइंट्स लाई ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये उनकी लाइन पे हो गए, आर्म पे। ड्रिल कॉर्नर वन। यस, ड्रिल कॉर्नर वन पढ़ना है भाई। Middle corner one. Pick the figure in which the angle are formed. Fifth. Papa, two, 4 or 5. देखो वन से तो कोई एंगल बन नहीं रहा, टू से बन रहा है, और फोर से बन रहा है, और फाइव से बन रहा है। इन दो से एंगल नहीं बन रहा, पहले और तीसरे से। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। चलो इसका नाम लिखवाओ मुझे पहले का, नीचे लिख देता हूँ, देखो। Angle ABC. एंगल Angle ए बी, ABC. एंगल ए बी सी। एक नाम और हो सकता है इसका, एंगल, Angle CB एंगल सी बी ए। ऐसे इसके दो और नाम B बताओ। और हाँ एक नाम और हो सकता है एंगल बी। तीन नाम हो सकते हैं। अब तुम बताओ इस एंगल के दूसरे वाले फिगर में, मौखिक P. बोल दो ऑरली। Angle PQ. Angle PQR. हम्म दूसरा। Angle Q. Angle RQR. RQP. तीसरा। Q. Angle Q. मानवी बोलेगी थर्ड में। तीसरे थर्ड में मानवी बोलो। एंगल एंगल एल एम एन हाँ एंगल एन एफ एल एंगल एम हाँ, चलो ऐसे ही चौथा कर लेना। अगला पढ़ो, नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर्स शोन बिलो। इसमें कितने एंगल हैं पहले फिगर में बताओ। देखो मैं बता देता हूँ, एक एंगल तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, तीन। एक ये रहा, चार। एक ये रहा, पाँच। और एक बड़ा वाला, छह एंगल हैं इसमें। कितने एंगल हैं इसमें, पता चला। सबसे पहले हम लिख रहे हैं इसका नाम, एक एक नाम ही लिखूंगा बस सबके। एंगल बोलो। एंगल ए बी ए बी, ए ओ बी, एंगल ओ ए ए ओ ए ओ बी, ये वाला एंगल हो गया। इसके बाद लिखूंगा मैं ये वाला एंगल सिर्फ। बोलो एंगल, एंगल ए ओ बी ए ओ बी तो हो गया ना। तो बी ओ ए अरे एक एंगल का एक ही नाम लिखना बस। तो दूसरे का लें क्या अब हाँ तो दूसरे पे मैंने बनाया नहीं, दूसरा एंगल बना तो दिया, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा क्या, इसका नाम बताओ आप। स्क्रीन पे मेरे पे तो सिर्फ एक ही एंगल है कोई नहीं मैं आगे का बोल देती हूँ एंगल बी ओ सी हम्म उसके आगे का बोलो मानवी। तीसरे का एंगल सी ओ डी हो गए बस, रुक जा, अब मानवी बताएगी। एंगल डी ओ अब डी ये ले लो ना ओ बेटा, ये वाला ले लो, देखो एक साथ ये वाला,
AOC AOC ले लो ना अब एंगल। मानवी, एंगल AOC ले लो ना। तीनों छोटे छोटे एंगल ले लिए, अब हमने एक बड़ा एंगल ले लिया। अब दूसरा बड़ा एंगल ले लो, ये वाला बी और डी से जो बन रहा है, बी और डी से। इसका क्या नाम होगा? एंगल DOB। है? एंगल BOD होगा ना। हाँ। और आखिरी वाला एंगल कौन सा होगा? बड़ा वाला एंगल AD। AOD। ठीक है, हाँ। 6 एंगल हो गए इसमें। ऐसे ही देखो, इसमें इसमें होंगे। 1 2 कौन 3 4 4 एंगल हो गए इसमें। इनके नाम बोलो ना। बोलो। एंगल MPR, एंगल MPR, एंगल RPQO, एंगल OPN, एंगल NM। हाँ ठीक है। आवाज आ रही मानवी? हाँ। हम्म। अब क्वेश्चन How नंबर many angles D in पढ़ो। each figure? How many angles there in each figure? हम्म। 4, पहले का 4। दूसरे में 3, मानवी बताएगी। 5, तीसरे में 5, चौथे में 1। चौथे में 2 हैं बेटा। एक तो ये रहा और एक ये रहा। चौथे फिगर में 2 एंगल हैं। कौन है? कौन है? चलो, ड्राइंग एंड मेजरिंग एंगल्स। Drawing and measuring angles. The angles are measured in degree, denoted by the symbols degree. We use the protractor to measure an angle. A protractor is marked in two opposite directions, from 0 degree to 180 degree. In the anti-clock direction, from 180 degree to 0 degree in the clockwise direction. There are 180 equal subdivisions, and each subdivision denotes 1 degree. 1 degree. There are two scales on the protector in reserve order, so that you can measure angles from either side of the protector. We always use the scale where the baseline arm point to 0. To measure an angle, to measure an angle, do the following. Step 1. Place the center of the protector protractor at the vertex of the angle. Step 2. Adjust the protector without shifting the center from the vertex, so that the 0 degree line of the protector is placed on the lower arm of the angle. Step 3. Read the value on the protector as indicated by the other arm of the angle. अगला पढ़ेगी। मानवी पढ़ा के। चुप हो जाओ। मानवी पढ़ा के। क्या? एक तो मेरा संबंध है।
कहाँ से? क्या हो गया? उसने और मोड़ दिया उसका हाथ। किसने? अनन्या ने। पापा 2 मिनट, हर्षी का हाथ मुड़ गया। किसका? हर्षी। क्यों? कहाँ से पढ़ूं? चुप हो जा। फटने तो था ना। देखो मैं संभाल लूंगी, जा तू। मत बोलो। नहीं, मेरी ये टर्म वापस नहीं आएगा। हर्षी भी तो नहीं आएगा। हाँ। मम्मी अब यहाँ पढ़ी। आजा। पापा मैंने पूरा पेज पढ़ दिया। मानवी पढ़ा आगे? कहाँ से पढ़ूं बोल तो दो। जहाँ कुक्कू ने छोड़ा है। मेरे को नहीं पता पर कुक्कू ने कहाँ छोड़ा है। कुक्कू बताओ उसको कहाँ छोड़ा है। नेक्स्ट पेज से खुद पढ़ना स्टार्ट कर दे कहीं से भी। Drawing an angle. Let us draw an angle of 80 degrees. मेरे बच्चे। Draw an ray OA. OA. Step to place the protector. Its center mark fall on O, the center point of ray. Lay against the ray with 0 degree mark of one of the protectors scale. The point of O of the ray will be vertex of angle. Step 3. Using the scale on which the ray A aligns with 0 degree marks the point at 80 degree, label the point as B. Step 4. Remove the protector and join B and O point. Angle AOB is the required angle. देखो 80 डिग्री का है, 80 अंश, हिंदी में बोलते हैं 80 अंश, 80 डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं। जिस लिखा ना 80, 80 के ऊपर छोटी सी बिंदी बनी है ना, ये इसको डिग्री बोलते हैं। 80 डिग्री का एंगल है ये। तो कैसे बनाया 80 डिग्री का एंगल? प्रोटेक्टर को रखा, उसके सेंटर पॉइंट से 0 पॉइंट से एक लाइन खींची, और फिर देखा हमने 80 डिग्री कहाँ, ये रहा 80 डिग्री, इसके सामने बी पॉइंट लगाया, प्रोटेक्टर हटा दिया और फिर इस लाइन को ऐसे मिला दिया। तो ये एंगल बन गया हमारे कितने का? 80 डिग्री का। ऐसे बनता है एंगल। चलो ड्रिल पर 80 कॉर्नर 2 है। श्याम पापा पर 80 डिग्री तो दो जगह है, एक 90 से इधर और एक 90 से इधर। हाँ तो तो हमें हम दोनों साइड बना सकते हैं ना, किस साइड बनाना है वो देखना है। लेफ्ट साइड में बनाना है कि राइट साइड में बनाना है। एंगल दोनों तरीके से बन जाते हैं ना, देख ये भी तो एंगल है इस तरह से, ये भी तो 80 डिग्री है। ये भी 80 डिग्री है ना, ये भी तो 80 डिग्री है, श्याम पापा मुझे समझ में नहीं आया। और ये भी 80 डिग्री है ये भी। तो जिधर बनाना है उधर बना लो, 0 पॉइंट से दोनों तरफ लगे हुए हैं इसलिए निशान। हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे नहीं समझ में आया कैसे निकालना है। अरे देख, जैसे देखो पेज नंबर 167 पे देखो, पेज नंबर 167, ये 0 पॉइंट कहलाता है, ये 0 पॉइंट सेंटर मार्क कहलाते हैं। यहाँ पे एक बिंदी लगाओ और इसकी सीधी रेखा लाइन खींच दो नीचे से ऐसे न्यू, ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच दो, और फिर देखो 70 मुझे कहाँ है, स्क्रीन दिखी नहीं रही। और फिर 70 पे यहाँ पॉइंट लगा दो सामने, और इसको पॉइंट को इसको मिला दो, प्रोटेक्टर हटा दो, ये एंगल बन गया 70 का। ये आगे देखो इधर 70 का, 70 डिग्री का। चलो पढ़ो। ड्रिल कॉर्नर 2 बोलो, ड्रिल कॉर्नर 2। पढ़ मानवी है।
Trigonometry 2. Measure the angle with a protractor and write the value. Name the angle as well. One has been done for you. देखो तुम्हें इस पे प्रोटेक्टर रख के और मेजर करके बताना कितने का एंगल है वो। पहले क्वेश्चन में एंगल 60 डिग्री का बना हुआ है, उसका नाम भी बताना है, उसका नाम भी रखना है कुछ। सब कुछ किसी का कुछ भी नाम रख लो, PQR रख लो, Good morning, everyone. My name is MOP Chakra रख लो, ऐसे। My ठीक है ना, topic is ऐसे कर water लेना, bottle. सबको बताना। The पर water तुक्को bottle एक्सरसाइज B पर meaning. Using the protector given below, fill in the blanks. हाँ, अब तुम्हें सब एंगल बताने हैं। देखो प्रोटेक्टर में देख के बताओ एंगल AOH कितना होगा। AOH I love my I love AOH एक सीधी लाइन बनी हुई है। देखो AOH की ये सीधी लाइन है। इस जो सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री का एंगल होता है ये, समझे हैं। दूसरा बताओ एंगल BOH, बताओ कितने का होगा। एंगल कौन सा बिट्टू? ऐसे रुक जा। BOH ये वाला। मानवी बता BOH कितने का होगा। मैंने 20 कब का बोल दिया था। 20 का नहीं होगा बेटा, BOH। देख कितना बड़ा एंगल है BOH, ये बहुत बड़ा एंगल है, 20 का कैसे हो जाएगा। 180 नहीं, 180 का तो सीधी लाइन होती है। प्रोटेक्टर में देखो ना। 160 हाँ वेरी गुड, 160 का है। तीसरा बताओ COH। 160 हाँ ठीक है इसका। COH बताओ COH। 70 डिग्री। गलत। 70 गलत है। P POH कहाँ है? COH अच्छा। COH क्वेश्चन नंबर 110 डिग्री। हाँ 110 डिग्री। ओ मैं ऊपर वाला देख लिया गलती से मैंने। हाँ यार हाँ यशी बोलो बाबू। देखो तुम डीओ पहले तुम ये बताओ, पापा। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है क्या। हाँ पापा 2 मिनट ये COH 90 डिग्री। देखो मैं तुम्हें तेज बोल बताता दे। हूँ, ये एंगल होता है 90 डिग्री का। मैं बोल रही DOH 90 डिग्री। हाँ कौन सा बोल रही तू मानवी, सुनते नहीं चौथा है। फोर्थ। मैं 8th पे आ गई हूँ। अच्छा पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, देखो जब ये दोनों लाइन सीधी सीधी होती है ना, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं ऐसे बिल्कुल, तब ये डिग्री 90 डिग्री का होता है ये एंगल। अब अगर ये ऊपर वाली लाइन, 20 हाँ ये जो एंगल है AOB ये 20 का है, तो एंगल AOB भी 20 का तुम्हारा, और एक एंगल और आया था 20 का GOH, तो ये दोनों बराबर ना हो गए। भी है कहाँ पर? क्यों फिगर में दिख नहीं रहा एंगल AOB। श्याम बाबा बुक के पीछे ना, इसका आंसर निदर ऑफ द एंगल इज इक्वल है। हाँ तो दो एंगल इक्वल नहीं हो गए AOB और GOH। लिखा हुआ ना। इसमें नहीं लिखा हुआ वो अलग बात है, हमें फिगर में देख के बताना ना बेटा, फिगर में तो है ना वो एंगल।
फिगर में से देख के तो बताना, फिगर में कौन कौन से एंगल बराबर हैं। दो ही तो एंगल बराबर हैं फिगर में, GOH और एक AOB, दोनों एंगल के नाम लिख दिए। आवाज तो आ नहीं रही। ठीक है, श्याम पापा ये बहुत इजी है। अच्छा मान पढ़ रही है। 2-3 पढ़ रहे हैं मैं, मानवी और पापा। 3 दिनों की वीडियो कॉल चला है। वो पल्ले कमरा में पढ़ रही है, पल्ले कमरा में वीडियो कॉल चल रही है। एक तो जाए पढ़ पीछे भी राखी है। पढ़ मानवी एक्सरसाइज से ही पढ़। वो दीदी देख Exercise 3. Use the protractor to draw angle of the following measurement. Label the angle and name them. हाँ, ये प्रोटेक्टर से सारे एंगल बनाना। ऐसे प्रोटेक्टर रखा है यूं करके, सेंटर पॉइंट से लाइन खींच के ऐसे 50 का बनाना हो तो ऐसे बनेगा, इस तरह से 50 का एंगल ऐसा आ जाएगा। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। बोलो, बोल बोल। रफ में बनाने हैं ये एंगल्स, रफ में बनाने हैं जिसमें आप काम कराते हैं एंगल्स। हाँ, बनाने हैं और क्या। ठीक है। बनाने हैं। वो जो नोटबुक तुमको रफ बनवा के आया था, मैथ की नई नोटबुक जो बनवाई थी, उसमें सारे चैप्टर करने हैं, सीक्वेंस में एक एक सवाल करना उसमें। और जब टीचर क्लास में करवाएगा तो फिर उसकी मदद लेनी है, ध्यान रखना टीचर गलत ना करवा दे और कोई छूट ना जाए क्वेश्चन। और फिर वो जो रजिस्टर वो बनवाएगा क्लास में, क्लास के में भी करने रजिस्टर में भी। अभी तो ये तो होमवर्क है, राइट। मतलब अपने अपने अपना ही प्रैक्टिस सेट है, ये तो अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्लास में जब टीचर बनवाएगा उसका भी करना है। अपने इस रजिस्टर की हेल्प लेके फिर क्लास वाले रजिस्टर को अच्छे अच्छे से बनाना, सुंदर सुंदर सजा सजा के। पढ़ो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। कुकू पढ़ेगी। Classification of angles are named कुकू according to the कुकू पढ़ेगी। कुकू पढ़ेगी। मुझे पता ही नहीं कहाँ है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, पेज नंबर According to 170। their made between 0 degree and 17 मानवी, मानवी को पढ़ना है। तुझे पढ़ना, तुझे। अभी काम कर, अभी काम कर रही है। पूरी मत लेके जा। हाँ? टूट रही है, टूट रही है। कल से तो नहीं, तो बुक में कुकू दिए तो है प्रोटेक्टर, नोटबुक में बनाने हैं, रफ नोटबुक में सारे, तो उसमें से देख के बना लेना। प्रोटेक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने एंगल का है बुक में नहीं है। प्रोटेक्टर बुक में से देख के बनाओ। कुकू हाँ पढ़। हाँ, पानी इसको अंदर रख दे, जहाँ थी वहीं रख दे, और स्केल भी रख दे। Classification of angles. Angles are named according to their measures between 0 degree and 360 degree. At 0 acute, right, obtuse, obtuse, straight, reflex and complete angles. Zero angle when both the rays OA and OB are in the same direction from the common vertex and they overlap. मानवी क्या कर रही है? मानवी क्या क्या कर रही है? फिर तो सिर्फ प्रोटेक्टर चाहिए ना? क्या लिख रही है? हाँ? टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी पढ़ो। लगाइए नहीं पापा, 2 मिनट। स्केल कौन रखेगा?
ये कौन रखेगा? तेरे पास नहीं है स्केल? बिल्कुल भी नहीं 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 वो नहीं स्केल में भी वो बाद में करना बेटा, एंगल बाद में बनाना वो सब। मानवी लेके जा रही है बनाने के लिए। बहुत पिटाई लगाऊंगा, मानवी पहले पापा ये समझ लो। वो बाद में माँ बना के पापा भेजना बोल है तुम्हें, बाद में बना के भेजना है। अभी बाद तुम में। अभी तुम इसको पढ़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, इसको समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं बात चली जा, पढ़ने दे। पापा ये सब अंदर आ जाते हैं। पढ़ो पढ़ो। कोई के नहीं बाहर। मम्मी अन्ना को बाहर ले जाओ। Zero angle when both the rays OA and OB are in the same direction from the common vertex and they overlap. An angle of 0 degrees form. This angle is called a zero angle. Acute angle when the ray OB turns so that the measure of angle AOB turn formed in the between is between 0 degree and 90 degree. Then such an angle is called an acute angle. तो जो Right एक्यूट angle. एंगल होता है ना, एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। देखो ये एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है। और ये जीरो एंगल है, ये तो एंगल ही नहीं है, यहाँ पे जीरो का एंगल है। अगला पढ़ो, राइट एंगल। Right angle when the OB has turned so that the AOB thus formed is of 90 degrees. Such an angle is called a right angle. हाँ, ये राइट एंगल है, Ob- देखो ये राइट एंगल है। जब सीधी लाइन हो जाए, एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी हो जाए लाइन, ये राइट एंगल बनता है। ठीक है, इसका नाम होता है राइट एंगल, 90 डिग्री का होता है ये। जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब मानवी पड़ेगी, हाँ फोर्थ, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज। पढ़ मानवी। Use angle when the ray OB turn to from angle AOB that फ्रॉम नहीं, measure फ्रॉम नहीं, फॉरम है, फॉर्म। between 90 degree and 180 degree. Such an angle is called obtuse angle. हाँ, जब कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, देखो यहाँ 90 डिग्री होता है ये, लेकिन ये तो 90 से बड़ा हो गया। और 180 डिग्री से छोटा है, देखो ये 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन। तो 180 डिग्री से छोटा और 90 से बड़ा, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अगला पढ़, स्ट्रेट एंगल। Straight angle when the ray OB has made a half turn, angle AOB measuring is 180 is formed. Such an angle is called a straight angle. Here both the rays are in opposite direction from the common vertex. Reflexive angle the reflexive angle the angle AOB that the ray OB form when it turn at an angle whose measure is more than 180 but less than 360 is called a reflexive angle. Complete angle when the ray OB has made one complete turn, it forms angle AOB measuring 360, and such an angle is called a complete angle. Here both the rays point in the same direction from the common vertex, but one ray has completed and full in one full circle. तो Example जो, पर बस बस बस, जो स्ट्रेट एंगल होता है ना, वो एक सीधी रेखा पे बना होता है, और देखो 180 डिग्री का होता है ये वाला। ये 180 डिग्री का एंगल है, ए ओ बी, ए ओ बी, यहाँ से यहाँ। और जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 90 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री का मतलब है सीधी लाइन से भी आगे निकल गया, देखो। तो सीधी लाइन से भी आगे निकल गया, ये तो 90 हो गया यहाँ तक, और फिर यहाँ तक हो गया 180, और फिर यहाँ से भी आगे निकल गया यहाँ तक। तो ये पूरा कितना हुआ, 180 से बड़ा, 360 से छोटा, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है। और सातवां हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है
ये पूरा 360 घूम के वहीं आ गई वो लाइन। ओ बी लाइन ओ ए के ऊपर ही आ गई पूरी घूम के। तो ये 360 का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ो। क्या मम्मी को बुला ले। एग्जाम्पल पढ़ो। एग्जाम तू पढ़ रही है कुक्कू? पढ़ ले। मतलब तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, तेरी बात सुन रही हूँ। Example 1. If angle PQR is straight angle and angle TQR is 65 degree, what is the value of angle P? Solution. Angle PQR is equal to 180 degree and angle TQR is equal to 65 degree. TQR is equal to minus 65 degree is equal to 115 degree. The value of TQR is 115 degree. टी क्यू आर नहीं है, टी क्यू पी है। हाँ, TQP. देखो देखो मुझे बताओ तुम, ये जो है, ये जो एंगल है ये कितने का होता है? ये वाला जो मैंने बनाया ब्लू कलर का। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, अब कौन सी स्क्रीन दिख रही है, अब बताओ। ब्लैक. अब तुम ये बताओ, ब्लैक में मैंने एक पॉइंट बनाया, दिखा? नहीं. हाँ, मैंने ये लाइन खींची। तुम मुझे बताओ ये एंगल कितने का होगा लगभग? ये एंगल लगभग 50 के आसपास. हाँ, वेरी गुड, 50 के आसपास है, ओके। अब मुझे बताओ, अब मैंने ओ बी लाइन को यहाँ खड़ा कर दिया सीधा। ये 90 डिग्री. अब ये एंगल और बड़ा हो गया। अब ये एंगल कितने का हो गया बोलो? 90 डिग्री मैंने बोल दिया है. वेरी गुड। अब मुझे बताओ पापा ये तुम। पापा ये 120 के भी आसपास है लगभग. नहीं, सीधी लाइन है ना, ये सीधी लाइन होती है तो 90 होता है ये। गई अंदर रख दो दोनों ये चीजें. 90 होता है। कुक्कू तू ध्यान से नहीं देख रही है? मार भी बार बार कुछ ना कुछ भेज रही है, उसको अंदर रखा रही हूँ. अब ये एंगल कितने का हो गया? ये और बड़ा बना दिया मैंने ये एंगल। 110 और 120 के आसपास ही होगा. हाँ, वेरी गुड, ये हो गया लगभग 110। समझ रही हो? अब मैंने हाँ. ये एंगल थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। ये होगा 180. 180 के आसपास. 180. ये होगा 150 के आसपास ही. हाँ, वेरी गुड, 150 होगा ये लगभग। अब मैंने इस लाइन को और आगे बढ़ा दिया। अब ध्यान से देख के बताना कौन बताएगा। अब इस लाइन को मैंने और आगे बढ़ा दिया और सीधी रेखा में आगे बढ़ा दिया, इसके बिल्कुल अपोजिट। 180 डिग्री. 180 डिग्री. हाँ, अब हुआ 180 डिग्री। और इसी एंगल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल. नहीं, जीरो एंगल. अच्छा तमाचा लग जाएगा। क्या लिखा है मैंने? स्ट्रेट एंगल. इसी को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब तुम मुझे बताओ, मैंने एक एंगल बनाया है, ये
इसका क्या नाम कहूँ मैं, क्या नाम होगा इसका, बोलो। इसका शायद एक्यूट एंगल। हाँ, एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, एक्यूट। अब ये मैंने 90 का बना दिया पूरा, इसका क्या नाम है? 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसका क्या नाम है? राइट एंगल। हाँ, इसको बोलते हैं राइट एंगल। अब मैंने एक बनाया है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है 90 डिग्री से ये, इसको क्या बोलेंगे? ये ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी ऑब्ट्यूज गुड, एंगल। वेरी गुड, ऑब्ट्यूज एंगल। अब एक मैंने बना दिया, एक लाइन ये ओ ए और ओ भी इसी के ऊपर है, ये होता है जीरो एंगल। ये क्या कहलाता है? जीरो एंगल। हाँ, जब एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन हो जाएं, क्योंकि यहाँ कुछ एंगल ही नहीं बन रहा। अब मैंने एक एंगल बनाया 180 डिग्री से भी बड़ा, ये लाइन थी ओ ए, अब मैं इसको यहाँ लेके आ गया ओ बी, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? फ्लेक्सिंग एंगल। है, ये रिफ्लेक्सिंग एंगल है। रिफ्लेक्सिव। सही बोला, रिफ्लेक्सिव एंगल। हाँ, और अब मैं इस, ये जो ओ ए लाइन थी, इस ओ बी लाइन को यहाँ से खिसकाता खिसकाता वापस यहीं लेके आ गया, इधर ओ ए के ऊपर ही। 360 कंप्लीट एंगल। ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। श्याम बाबा, हाँ, ये जो 360 एंगल है बनता कैसे? स्क्रीन पे बनाया, दिख नहीं रहा तुझे? मतलब वो नहीं कि कोई प्रोटेक्टर या फिर उससे बनता है? अरे एक लाइन खींचो, देखिए एक लाइन खींची है, बस ये जो एंगल है ये 360 का है, इसको 360 लिख दो यहाँ, बस बन गया। हम्म, जो ये सी वाले हैं, इनमें ना बना। अब तुम मुझे ये बताओ, देखो ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल कितने का, बोलो, ओ ए बी। 180 डिग्री। है, 180 डिग्री। हाँ, वेरी गुड। अब मुझे तुम ये बताओ, अब मैंने एक एंगल बनाया ओ ए सी, एंगल, सॉरी, ये बनाया ए ओ सी, ए ओ सी, ये 70 डिग्री का बनाया मैंने। तो मुझे तुम ये बताओ, ये जो एंगल ए ओ बी था ये तो 180 का था यहाँ से यहाँ तक, और ए ओ सी हो गया 70 का। तो अब मुझे तुम ये वाला एंगल बताओ, ये कितने का होगा? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये वाला रेड वाला बी ओ सी, ये। ये 150 के आसपास। अरे कैलकुलेशन करनी है, ये कितना होगा ये बताना, क्वेश्चन मार्क। भाई देखो, जब हमें पता है कि जो हमारा स्ट्रेट एंगल है ए ओ बी, ये दो एंगल से मिलके बना है। देखो, एक एंगल यहाँ से यहाँ और दूसरा एंगल यहाँ से यहाँ, इन दो एंगल से मिलके ही तो बना है ए ओ बी, और ए ओ बी का मेजरमेंट कितना है? 180 डिग्री। इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो ये 180 डिग्री मिलके बना रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ए ओ सी, एंगल ए ओ सी,
और एक एंगल BOC, ये वाला एंगल BOC, इन दोनों का एडिशन कितना बताओ? 180। हाँ, इन दोनों का एंगल 180 है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं ना, मिलकर एक लाइन के ऊपर है दोनों एंगल। इन दोनों का एडिशन जो वो 180 डिग्री है। 240। तो अब इसमें मुझे BOC की वैल्यू बतानी है इस एंगल की। तो अब तुम मुझे बताओ AOC की वैल्यू कितनी है? AOC का मान कितना दे रखा है AOC का? बाबा अरे मेरे साथ साथ बोलो ना, AOC की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है? 180। AOC तमाचा लग जाए खींच के गाल पे। 70 नहीं बोल रही हूँ। कितनी है बोलो दोबारा। अरे मुझे AOC सुनाई भी की नहीं दे रहा। AOC की वैल्यू नहीं पता तुम्हें? ये दिख नहीं रही कितनी लिखी हुई है? बोल दिया है कब का 70। हाँ, तो इसकी जगह पे 70 रख दिया, प्लस एंगल BOC लिखा रहने दो, इसकी तो वैल्यू बतानी है ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखो मुझे एंगल BOC की वैल्यू बतानी, इसको इधर ही रहने दो लेफ्ट साइड में। अब क्या करूं मैं बोलो? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। जो 70 डिग्री थे ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ गए, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू माइनस में आ गया उधर। तो बोलो कितना आया एंगल BOC की वैल्यू कितनी आई? 110। हाँ, 110 डिग्री, ये आंसर है। तो जो हमारा ये एंगल है BOC इधर जो बना हुआ ये कितने का? 110 डिग्री का है। और इधर जो एंगल बना AOC है 70 डिग्री का, दोनों का ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा ये पूरा, है ना? निकालना आया? यही क्वेश्चन सवाल पेपर में दे रखा है, इधर बुक में देखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है? ये जो एंगल है 65 का है, तो ये एंगल पूछ रहा है ये कितने का होगा बताओ? पूरा होता है 180 का, तो 180 में से 65 माइनस कर दो, इधर का एंगल आ जाएगा। 180 में से माइनस कर दो 65, कितना आ गया बोलो? 115 डिग्री आ गया। हम्म हम्म। भाई दोनों का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। उनमें से एक कितना है? 65, वो उधर माइनस में चला जाएगा। तो 180 में से 65 गए, 65 गए, तो 115 बचा एंगल TQP, ये वाला। तो ये हो गया 115 डिग्री। अब तुम मुझे ऑरली बता सकते हो? ऑरली देखो, मैंने एक स्ट्रेट एंगल बनाया, ये O पॉइंट है, O वर्टेक्स, ये A है, ये B है। एक एंगल और बनाया मैंने इस पे, ये है 80 डिग्री का, और ये है AOC। तो बताओ BOC कितने का होगा? ये वाला एंगल बताओ BOC। 100 डिग्री। वेरी गुड, 100 डिग्री। अब बताओ अगर AOC 45 डिग्री का है तो BOC कितने का होगा? 135। 135। मानवी तू क्यों नहीं बता रही? हाँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा आप लोग निकाल कैसे रहे हो। क्यों, अभी तो समझाया था। मेरे को नहीं आ रहा पर ये कैसे समझाया था अभी? ये वाला है, ये वाला। अरे तो समझ मैं में तो ये आया वाला पूछ है। नीचे वाला पूछ रही मेरे को। तो जैसे ये समझाया था वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक स्ट्रेट एंगल बनाया, उसमें एक एंगल मैंने तुम्हें बता दिया, दूसरा एंगल पूछ रहा हूँ। ये एंगल मैंने बोला 45 डिग्री का AOC, तो ये वाला बताओ लेफ्ट साइड में जो BOC है ये कितने का होगा?
तो दोनों का एडिशन 180 डिग्री है, एक उनमें से 45 है, तो 45 कम कर देंगे 180 में से, माइनस करने के बाद जो आएगा ये BOC हो जाएगा। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से ये वाला सजाने के लिए मैंने तुम्हें बता ही दिया, ऊपर देखो ऐसे सजाते हैं। तो अब बताएगी, मानवी ही बताएगी अब कि ये 50 डिग्री का है AOC, तो BOC बता कितने का हुआ। मैं बोलूं? मानवी को बोलने दे। आह, बोल। पापा मैं वॉशरूम जाऊं? जाओ। मानवी बोल। मानवी। मानवी 220। 220। मेरे को नहीं आ रहे ये वाले सवाल, मत जैसे आप करा रहे हो। देख, दोबारा देख, ऊपर स्क्रीन दिखी है। मेरे को नीचे वाला समझना है ना कि ऊपर वाला, मेरे को नीचे वाला ही समझाओ। ऊपर वाले की तरह ही है बेटा ये, जैसे इसमें ये एंगल 70 था AOC, और मैंने BOC पूछा था 110 आया था, कैसे आया था। तो हमें देखना पहले, एक स्ट्रेट एंगल है AOB, इसमें दो एंगल मिल के बने हुए हैं AOC और BOC। तो AOC की वैल्यू 70 है, BOC क्या निकलेगी। दोनों एंगलों का योग कितना होता है एडिशन, 180 डिग्री। एक एंगल है AOC 70, तो 70 इधर माइनस में चला गया, तो BOC की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस होने के बाद 110 आ गई। अब ऐसे इसमें देख, इसमें ये पूरा एंगल कितने का है, की कोशिश करती। पढ़ जल्दी। श्याम बाबा 130। हाँ सही है। अब बता, अगर ये मैंने कर दिया, अगर ये 80 डिग्री का है तो BOC कितने का होगा अब। 100। अगर ये मैंने 40 का कर दिया तो ये कितने का होगा। 120। गलत। 120। गलत। 140। 140। हाँ 140 का हो जाएगा ना फिर। अरे हाँ 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 हाँ। अब मुझे बताओ तुम कि मैंने एंगल, अब ध्यान से देना, मैं थोड़ा सा सवाल कंफ्यूजिंग कर रहा हूँ, जो होशियार बच्चा होगा वही बता पाएगा। कि मैंने एंगल BOC बोल दिया 115 का है, तो एंगल AOC बताओ कितने का होगा। बोलो। 2 मिनट। इस बार BOC दे दिया 115 डिग्री का। 65 डिग्री। हाँ हाँ 65। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, 180 में से ये इस सवाल बार फूदी थोड़ी है, फूदी 115 सेम माइनस ही कर तो है। देंगे, 65 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया तुमको। हाँ। अब ये ड्रिल कॉर्नर 2 ये कर लेना खुद ही। खुद ही। क्यों, आसान है ना वो तो। बी वाला बताना था। चलो पहले करो। ड्रिल कॉर्नर 3, क्लासीफाई द एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। बताओ ये कौन सा एंगल है पहले फिगर में। एंगल के नाम लिखने हैं सिर्फ। हाँ तो क्लासीफाई करना ना, बस नाम बताने। ये है शायद एक्यूट एंगल। हाँ ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 से छोटा बन रहा है, देखो ये 90 से छोटा है ना ये। दूसरे में बताओ। वो राइट एंगल। हाँ तीसरे में बताओ। ऑब्स्ट्यूट एंगल।
ऑबट्यूज, ऑबट्यूज, हाँ, ओ बी टी यू ऑब्ट्यूज एस टी। एंगल। चौथे में बताएगी मानवी। स्ट्रेट एंगल। हाँ, पांचवें में बताओ। पांचवें में भी एक्यूट एंगल है, देखो छोटा सा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल है ये। स्ट्रेट एंगल देन। छठे में बताओ। स्ट्रेट एंगल। हाँ। राइट एंगल। हाँ नहीं, सातवें का सही बताओ। देखो ये एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल है, तो कितना बड़ा देख लो ये रिफ्लेक्स एंगल। है। रिफ्लेक्स एंगल। हाँ। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से बड़ा है ना वो। अब ये बताओ आठवें में, ये पूरा घूम गया है, ये कंप्लीट एंगल है 360। तो फिर से बताओ, पहले का क्या नाम है? एक्यूट एंगल। दूसरे का राइट राइट एंगल। एंगल। तीसरे का ऑब्ट्यूज। चौथे का ओ, स्ट्रेट। स्ट्रेट। पांचवें का एक्यूट। एक्यूट। छठे छठे का का स्ट्रेट। सातवें का सातवें का फ्लेक्स। रिफ्लेक्सिव, आर ई एफ रिफ्लेक्स। आठवें का और कंप्लीट, एट। सी ओ एम कंप्लीट। हाँ। श्याम बाबा, सिक्स का क्या बोला है आपने? सिक्स का स्ट्रेट एंगल है ना, सीधी लाइन बन गई ना, स्ट्रेट दिख नहीं रही है। ये सीधी लाइन बन गई ना, यूँ स्ट्रेट एंगल बन गया, जैसे चौथे में बना है, फोर्थ में। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब तुमको क्या करना है, ऐसे ही करना ही, पूरी एक्सरसाइज ध्यान से करना, पढ़ पढ़ के, बाकी कल पढ़ाएंगे। चलो बाय बाय। ये समझा दो एक बारी। कौन सा? बी। बी में क्या करना है? लुक एट द एंगल्स इन द शेप्स बिलो, लेबल देम एज राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल्स इन द बॉक्स। एंगल्स, ये जो फिगर दे रखा है इसमें हमको देखना है, तो बताओ एंगल ए बी सी कैसा है। राइट एंगल के लिए आर लिखना है, एक्यूट एंगल के लिए ए एक्यूट। लिखना, ऑब्ट्यूज के लिए ओ लिखना। तो ए बी सी कैसा है? ए बी सी, ये एंगल है ए बी सी, देखो ये रहा। तो ये तो एक्यूट। एक्यूट एंगल हो गया। ए बी डी बोलो। ए बी डी राइट। राइट एंगल हो गया। ए सी बी बताओ। ए सी बी ये वाला। ये हो गया वो एक्यूट। हाँ। अगला बताएगी मानवी, ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ ये वाला। मैं बोलूं? ये भी मानवी बोलो, एक्यूट है ये भी बेटा, 90 से छोटा है ना। हम्म। अब ई सी डी बताओ, ई सी डी। रिफ्लेक्ट वो ये ऑब्स्ट्यूट। हाँ, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ई एफ जी बोलो। इफ राइट ये एंगल। ई एफ जी, देखो ई एफ जी कितना बड़ा एंगल है ये वाला, 90 से भी बड़ा है। तो ऑब्स्ट्यूट। ये भी ऑब्ट्यूज है ना, 90 से बड़ा हो गया, 180 से छोटा है। डी जी एफ बोलो, डी जी एफ, ये वाला डी जी एफ। डी जी एफ। ये हो बोलो। ये राइट एंगल है ना, डी जी एफ तो दिख नहीं रहा। डी जी एफ राइट एंगल है। ए सी डी बोलो। ए सी डी भी राइट एंगल है। बी डी जी बोलो। बी डी जी रिफ्लेक्सिव एंगल है। और डी एफ सी बोलो, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, ऐसे ही कर लेना।
अच्छा हाँ सॉरी, ये बीडीजी होगा ऑब्ट्यूज 180 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है ना। हाँ सॉरी सॉरी, जो बीडीजी एंगल है ये होगा डी, कितना, ऑब्ट्यूज होगा, बीडीजी ऑब्ट्यूज होगा। हाँ, और डी एफ सी होगा एक्यूट। हाँ ठीक है ना, मानवी को बता देना हाँ आज के 2-3। हाँ। बीडीजी का ध्यान रखना, वो ऑब्ट्यूज है। जो 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूज, 180 से बड़ा 360 से छोटा रिफ्लेक्सिव। 90 डिग्री हम्म का राइट एंगल, 90 से छोटा है तो एक्यूट, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज, और 90 का है तो राइट एंगल, और 180 का तो स्ट्रेट ये एंगल। वाला रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बीडीजी, ये ऑब्स्ट्यूट है। पापा से बीडीजी, पूछ लो। बीडीजी ऑब्ट्यूज होगा पापा ना, 90 से बड़ा बीडीजी। देख, बोल दो। बीडीजी तो 90 से बड़ा है ना, ऑब्ट्यूज पापा होगा ना। पर इसका एंगल अंदर की तरफ थोड़ी बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, बाहर में तो लेकिन ऑप्शंस में दिया है। अरे बीडीजी तो बाहर की तरफ बन रहा है ना बीडीजी। तो वो रिफ्लेक्सिव एंगल, वो ऑब्ट्यूज एंगल तो अंदर की तरफ बनता है ना। अगर तुम बाहर की तरफ देखोगे तो ऑब्ट्यूज है, अंदर की तरफ देखोगे तो रिफ्लेक्सिव है। बाहर की तरफ रिफ्लेक्सिव होता है श्याम पापा, यहाँ देख लो, इसको दो तरीके से यहाँ डिफाइन कर लिखा सकते हैं है। बेटा। चलो तुम फिगर के अंदर ही मानोगी ना, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव लिख लो तुम। अगर देखो इधर से ऐसे नापोगी तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, अगर अंदर से ऐसे नापोगी तो ये हो गया ऑब्ट्यूज, तो ये ऑब्ट्यूज हो गया। तुम इसे रिफ्लेक्सिव ही मान लो। चलो अंदर से ही नापेंगे हम बीडीजी, बीडीजी को अंदर से नापेंगे ना तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव कर दो। ठीक है। लेकिन लेकिन पापा अगर बाहर से नापेंगे तो ऑब्स्ट्यूट होगा ना। हाँ अभी हमने सारे एंगल अंदर से ही नापे हैं ना, तो इसको भी अंदर से ही नाप लो, रिफ्लेक्सिव ही कर लो। हाँ। चलो ठीक है, बाय। बाय बाय। बाय।